हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े औकाफी इदारों को एक मकतूब रवाना किया गया था, मोटी रकम मांग करते हुए कि इसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया जाएगा, लेकिन समाजी व सियासी हलकों में नाराजगी के इजहार के बाद इसे वापस भी ले लिया गया। इस सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर अब्दुल हन्नान ने वक्फ बोर्ड के इस रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व तमामी अरकान, CEO व दीगर मुलाजिमीन की मनमानी पर रोक लगाने में कुल्ली तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पिछले कई बरसों से वक्फ बोर्ड की गैर मौजूदगी में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर व CEO की मनमानी की शिकायत रही थी, जिसके हल के तईन एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी का क़याम किया गया था, जिसके चेयरमैन मौजूदा राज्यसभा के MP और वक्फ बोर्ड के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन हैं। और ये सर्कुलर्स का मामला दर्शाता है कि वक्फ बोर्ड के अहलकारों की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व दीगर कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस सिलसिले में अब्दुल हन्नान ने पुरजोर मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड हाल ही में जारी करदा और वापस लिए गए मुतनाज़िया सर्कुलर को बाकायदा प्रोसीजर के मुताबिक अपने औकाफी कागजात व मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में दर्ज करे। उन्होंने वार्निंग दी कि वक्फ बोर्ड में हो रही मनमानी पर रोक लगाई जाए, बसूरत दीगर SDPI वक्फ बोर्ड को कोर्ट में घसीटेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ये बात की है कि वक्फ बोर्ड शुरू ही से बड़ा बदनाम है, उनके इरादे नेक नहीं हैं और वो प्रोसीजर को फॉलो करना नहीं चाहते, मिल्लत के ताल्लुक से वो फिक्रमंद नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमें उस वक्त में ज़ाहिर हुए जब एक सर्कुलर हमारे ऐसे इदारों को ज़ाहिर होता है जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो सर्कुलर जारी करते हैं कि आप 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दें। यहाँ पर मामला चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का नहीं है, यहाँ पर मामला है आपके सर्कुलर के नीयत का। आपकी नीयत क्या है, आपका प्रोसीजर क्या है, और आप ये लॉकडाउन पीरियड में बेरोजगारों की हालत क्या थी, यहाँ के औरतों की हालत क्या थी, पेशेंट्स की हालत क्या थी, ये तमाम हालात में इस इनकम का कितना पैसा सर्फ हुआ। लेकिन आपके पास ना कोरोना वॉरियर्स हैं, ना आपके पास कोई खुसूसी पैकेज है, ना कभी आपने ऑनलाइन मीटिंग की है, ना कभी आपके अंदर इत्तेहाद है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हमें जाहिर हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ दाल में काला है, इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, इनकी नीयतें पाक नहीं हैं और अफसरान को कॉन्फिडेंस में लेने में, उनको कंट्रोल करने में इनकी कोई ताकत ही नहीं है। अफसरान मनमानी कर रहे हैं और ये हमारे चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं और हमारे कर्नाटका के हमारे मुस्लिम लीडरान क्या कर रहे हैं और हमारे उलमाए कराम और इदारों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है। यह कि सर्कुलर तो वापस हुआ, लेकिन सर्कुलर वापस होने का तरीके पर हमें इत्मीनान नहीं है। सर्कुलर कैसे वापस लिया जाता है, पहले बोर्ड मीटिंग बैठना है और सर्कुलर किस तरीके से जारी हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन होना है, उसका ट्रांसपेरेंसी बाहर आना है और फिर कानूनी प्रोसीजर के तहत ही वो वापस लिया जा सकता है। और हम आइंदा दिनों में अवाम को बेदार भी करेंगे और पूरे बोर्ड के मामलात को ट्रांसपेरेंसी के साथ शाये करने के लिए डिमांड करेंगे और फिर जितना भी आपके पास सरप्लस अमाउंट है इनकम का, वो तमाम लॉकडाउन के मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए हम आपसे डिमांड करेंगे और फिर हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट को भी जाएंगे। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।